तो आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो आपका आंसर होगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? तो जान लीजिए, लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न मान लो पूछ लिया कि रुधिर क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको यहां पर रुधिर के बारे में जानकारी देना है कि रुधिर क्या है, यह क्या करता है। तो देखिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला ऊतक है जो लाल रंग का होता है। भाई सभी लोग जानते हैं कि रक्त जो होता है, खून जो होता है, लाल रंग का होता है। रुधिर में लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है जो पीले रंग का पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा के अतिरिक्त रुधिर कणिकाएं, खून में रुधिर कणिकाएं होती हैं जो लगभग 40% होती हैं। इन रुधिर कणिकाओं में आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स होते हैं। मीन्स 40% भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होते हैं और 60% भाग में प्लाज्मा होता है। यह प्लाज्मा पीले रंग का होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। हम ऐसे समझे कि जब कहीं कट जाता है, खून बहता है, जब खून बहना बंद होता है तो उस घाव के ऊपर एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, वही प्लाज्मा होता है। अब रुधिर के कार्य क्या है? क्या हो अगर शरीर में रुधिर न रहे या फिर रुधिर रहता है, खून रहता है तो करता क्या है? तो देखिए, रुधिर का पहला कार्य क्या है? रुधिर ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों का परिवहन करता है। अर्थात हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, उस ऑक्सीजन को रुधिर में जो कणिकाएं होती हैं, आरबीसी है, यह अवशोषित करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। दूसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। रुधिर ही हमारे शरीर में हर अंग में पोषक पदार्थ को पहुंचाता है। उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। तो शरीर में होने वाली जो अनेक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से बनने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, इन सबको वह परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। पहले आमाशय में ले जाता है, फिर गुर्दे में ले जाता है, वहां से फिल्टर होकर के उत्सर्जी पदार्थ निकल जाते हैं। अर्थात रुधिर उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। लास्ट क्या देखा जाए? घाव भरने में सहायता करता है। जो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जहां पर घाव हो जाता है, ये कणिकाएं वहां पहुंचती हैं और उस घाव पर जो रोग उत्पन्न करने वाले, सड़न उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनके विरुद्ध लड़ती हैं और उनको नष्ट करती हैं तथा घाव को भरने में सहायता करती है। इस तरह से पढ़ करके हम परिभाषा और कार्य लिख देंगे। समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बोल करके समझाया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ करके नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर डालिए, जो परीक्षा में बेहद सहायक सिद्ध हो सकता है। रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपके पेपर में आ गया कि रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर एक तरफ और लसिका दूसरी तरफ। कॉपी को आधे पर से दो साइड में बांट लेंगे। रुधिर में पहला लिख दीजिएगा, रुधिर गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। याद नहीं करना है, इसमें लाल रंग का, इसमें रंग ही नहीं होता है। लिख देंगे लसिका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। यहां लाल रंग है और लसिका में रंग ही नहीं है, रंगहीन है। 2 नंबर, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। भाई तभी तो रुधिर लाल है।
रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रुधिर में अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, रुधिर में अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से दोनों के अंतर को हम समझ सकते हैं। सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर है, या सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सजीव तथा निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से लिखेंगे। फिर कॉपी को दो पार्ट में करेंगे, एक तरफ सजीव और दूसरी तरफ निर्जीव। सजीव के साइड में सजीव की विशेषता लिख डालेंगे, निर्जीव के साइड में निर्जीव की विशेषता लिख डालेंगे, सजीव निर्जीव में अंतर हो जाएगा। तो सजीव में देखिए, सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, अर्थात ये अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, अर्थात कोई निर्जीव पदार्थ अपने समान दूसरा निर्जीव पदार्थ उत्पन्न नहीं करता। सजीवों का शारीरिक आकार बदलता रहता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा जैसे जैसे समय बढ़ता है बीतता है वो धीरे धीरे उसके शरीर का आकार बढ़ता जाता है और अंत में एक पूरा प्रौढ़ व्यक्ति बन जाता है। निर्जीवों के आकार में परिवर्तन नहीं होता, जैसे ये मार्कर है, आज जितना बड़ा है कल भी इतना बड़ा ही रहेगा, एक साल बाद भी इतना ही बड़ा रहेगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो निर्जीवों का आकार नहीं बदलता है। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हम सब लोग मनुष्य हैं, हम सब लोगों को रोज भोजन करने की आवश्यकता होती है, भूख लगती है, जबकि निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें भूख नहीं लगती है। सजीवों में गति होती है, अर्थात सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, गति करते हैं, और निर्जीवों में गति नहीं होती है, जैसे कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, घर है, ये सब कहाँ चलते हैं, इनमें कोई गति नहीं होती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो आंसर हो जाएगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अगला प्रश्न है, रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कि लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन मीन्स जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें एंटीजन मिलता है, तथा प्लाज्मा में जो रक्त का बेस होता है उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी मिलती है। अगला प्रश्न आता है, मान लो रुधिर क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब पूछ लिया कि रुधिर क्या है, तो आप लोग साधारण भाषा में तो यही जानते हैं कि शरीर में जो लाल रंग का कहीं कट पिट जाए तो लाल रंग का पदार्थ निकलता है, वो खून है, रुधिर है। लेकिन वास्तव में रुधिर क्या है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, क्या क्या मिलकर रुधिर बनता है, वह लिखना होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक ऊतक है जो तरल होता है, अर्थात पानी की तरह ऊपर से नीचे बहने की क्षमता रखता है, लाल रंग का होता है। रुधिर में लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। यही रुधिर का बेस है, जो पीले रंग का पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। आप ध्यान करिए, जब कहीं कट जाता है, खून बहता है, तो जब खून का बहना बंद होता है तो देखते होंगे कि हल्के पीले रंग का पदार्थ ऊपर आ जाता है और वो टच करने पर चिपचिपा होता है। तो वही है कि 60% भाग जो पीले रंग का पारदर्शी और चिपचिपा होता है वही प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अतिरिक्त रुधिर कणिकाएं लगभग 40% होती हैं।
जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होते हैं।